नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दु। बंधुओं, हमने बताया था कि संघ के बारे में भी हम कुछ वीडियो डालेंगे। 2 वीडियो हमने डाली थी। आज संघ में अनुशासन का क्या महत्व है और उसके कारण से संघ में किस तरह से प्राण पैदा होते हैं, ये बताने का प्रयास करेंगे अपने स्वयंसेवकों को। वास्तव में कोई भी संगठन हो, वो संगठन तभी आकार लेता है जब उसमें अनुशासन का भाव पैदा होता है। संगठन कहते किसे हैं? एक दिशा में चलने वाले एक ध्येय के लिए जब लोग समर्पित लोग चलते हैं तो उस ध्येय की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है और वो ध्येय प्राप्त होता है। इसलिए ध्येय प्राप्ति के लिए अनुशासन का होना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कुछ उदाहरण दूंगा। एक मोगा शाखा का उदाहरण देता हूँ। मोगा में एक शाखा लगी हुई थी। उस वक्त खालिस्तान आंदोलन चल रहा था, तो जो मुख्य शिक्षक का कार्य देख रहे थे उन्होंने तुरंत आज्ञा दी कि लेट जाओ। काफ़ी अच्छी संख्या शाखा के अंदर थी, उसमें से अधिकतर स्वयंसेवक लेट गए। 21 स्वयंसेवक खड़े रहे और उन्होंने सोचा कि क्या आज्ञा दे दी ऐसी है, और वो 21 के 21 मशीन गनों से भून दिए गए और उनकी मृत्यु हो गई। जो लोगों ने आज्ञा पालन की वो बच गए। वास्तव में आज्ञा पालन का जो भाव है संघ के अंदर, और वो उसको एक दिशा देने वाला संगठन बनाता है। इसलिए ही संघ के द्वारा बड़े बड़े काम प्रतिपादित होते हैं। वास्तव में लोग सोचते हैं कि नहीं भाई, संघ के अंदर आज्ञा का पालन करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, तो हमें तो स्वच्छंदता अच्छी लगती है। जो हम सोचते हैं वही ठीक है। आजकल जगह जगह श्री महंत इकट्ठे हो रहे हैं। वो कहते हैं कि जो मैं सोचता हूँ वही संघ है। इस तरह का विचार पनप रहा है। कई बार तो व्यक्ति जब संघ के अंदर काम करता है, माना वो मुख्य शिक्षक है, तो उसको मज़ा आने लगता है कि मेरी आज्ञा का सब पालन करते हैं, इसलिए ताजीवन मैं ही मुख्य शिक्षक रहूं, मैं ही शाखाओं को चलाता रहूं, मेरी आज्ञा का ही सब पालन करते रहें, कोई शाखा के ऊपर मुख्य शिक्षक दूसरे का निर्माण ना हो, कोई गण शिक्षक ना हो, केवल मैं ही मैं रहूं। ये स्वच्छंदता है, ये स्वतंत्रता नहीं है और नहीं ये अनुशासन है। संघ के अनुशासन में रोज दायित्व चेंज होते रहते हैं। कभी कोई दायित्व, कभी कोई दायित्व। 50 वर्षों के जीवन काल में मैंने अनेक दायित्व का निर्वहन किया है और मुझे जो भी दायित्व दिया गया मैंने ईमानदारी के पूर्वक उसको निभाने का प्रयास किया। इसी प्रकार संघ के स्वयंसेवक को चाहिए, सभी स्वयंसेवकों के लिए ये चाहिए कि उसको कोई भी दायित्व दिया जाए, दायित्व बदलना एक सहज प्रक्रिया है। आज मुख्य शिक्षक है, कल कार्यवाह है, परसों खंड कार्यवाह है, तहसील कार्यवाह है, जिला कार्यवाह है, अन्य अन्य विविध क्षेत्र आज बहुत सारे हो गए हैं, उनमें भी अपने को भेजा जा सकता है। इसलिए दायित्व बदलने के कारण से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक स्वयंसेवक का, एक कार्यकर्ता का दायित्व चेंज किया गया। उसने कहा नहीं, मुझे कुछ भी बना दो मगर मेरी आज्ञा का सब पालन करें, मुझको ऐसा दायित्व दीजिए ताकि मैं ही श्री महंत बना रहूं, अन्य कोई व्यक्ति इस स्तर का खड़ा ना हो, मुख्य शिक्षक स्तर का, कार्यवाह स्तर का, बस मैं ही देखूंगा। ऐसा मैं का भाव ये स्वच्छंदता है, न ये स्वतंत्रता है और न अनुशासन है। अनुशासन कहते किसे हैं कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों का एक ध्येय अनुरूप बनाना, यह अनुशासन है। इनको ध्येय अनुरूप कैसे बनाएंगे भाई? जब हम आत्मा से ये स्वीकार कर लेंगे कि हमारा ध्येय ये है। संघ का ध्येय बिल्कुल स्पष्ट है, भारत माता को परम वैभवशाली बनाना, सर्वत्र भारत माता विजयशालिनी हो, ये संघ का ध्येय है। और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए पहले शरीर को तैयार करना,
शरीर कैसे तैयार होता है? शरीर अनुशासन से तैयार होता है, फिर मन का अनुशासन तैयार करना, फिर बुद्धि का अनुशासन, बुद्धि उस अनुरूप बनाना कि क्या क्या उपक्रमों के द्वारा जो सहज उपक्रम है उसके अनुसार ही बुद्धि का निर्माण करना, आत्मिकता के साथ उसको स्वीकार कर लेना। जब हम उन सबको ध्येय के अनुरूप ढाल लेते हैं तो अपने जीवन के अंदर अनुशासन खड़ा होता है। वास्तव में क्या है कि व्यक्ति का मन कभी चाहता है कि मैं इलेक्शन लड़ लूँ, वार्ड मेंबर बन जाऊं, कभी प्रधान बनने का मन चाहता है। संघ के स्वयंसेवक के लिए क्या ये इष्ट है? इसीलिए वो संघ का काम करता है? इलेक्शन लड़ने के लिए संघ का काम करता है क्या? उसका इतना बड़ा उच्चतम ध्येय लेकर संघ की शाखा में आना और फिर छोटे छोटे आकर्षणों में फंस जाना, ये उसकी बुद्धि की, आत्मा की, मन की, शरीर की चंचलता है। वास्तव में ध्येय अनुरूप जब जीवन बनाता है व्यक्ति तो फिर वो दाएं बाएं कुछ भी नहीं देखता और वो सीधा चला जाता है, काम करता चला जाता है। और राजनीतिक क्षेत्र में भी अच्छे लोग जाते हैं, कोई बात नहीं, मगर राजनीतिक क्षेत्र में संघ के द्वारा भेजा गया व्यक्ति काम करे और जब संघ को उसकी इच्छा हो अन्य क्षेत्र में भेजे तो उस अनुशासन को मानना। ये नहीं अपने आप चले गए राजनीतिक क्षेत्र में, फिर वहाँ से आके फिर संघ के मैं तो ये हूँ, फिर दायित्ववान बन गए। ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम अपने परम ध्येय को छोड़कर और छोटे छोटे आकर्षणों के कारण से और उस ध्येय को भूल जाते हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि हम अनुशासित नहीं हैं। अनुशासित वही होता है जो दाएं बाएं नहीं देखता, संघ की योजना के अनुकूल उसको जहाँ भेजा जाता है वहीं उसी प्रकार का काम करता है और जब उसको बुलाया जाता है तो संघ के स्वयंसेवक के नाते वापस चला आता है। अभी एक प्रमुख उदाहरण है रामलाल जी का। रामलाल जी भाजपा के संगठन मंत्री थे, अखिल भारतीय स्तर के, मोदी जी के साथ साथ हमेशा रहते थे। वहाँ चार्म भी था, बड़ी चमक भी थी, मगर उनको वहाँ से कहा गया कि आपको संघ कार्य के लिए आपकी आवश्यकता है और उनको सह संपर्क प्रमुख बनाया गया। अब वो संपर्क प्रमुख का काम देख रहे हैं। तो इस सहज भाव से स्वीकारोक्ति ही अनुशासन है। जो असहज भाव से रहते हैं, जो अनुशासन को स्वीकार नहीं करते, मेरे से बड़े अधिकारी ने मुझको क्या कहा उसको अक्सर से पालन करना, उसकी योजना के अंतर्गत चलना, अगर कोई अपने को गलत लगता है तो उससे अलग से चर्चा कर लेना, बैठकों में ये कह देना कि मुझको आपका दायित्व स्वीकार नहीं है, तुमने दायित्व दिया, तुम अपने दायित्व को संभालो, ये अनुशासन नहीं है। बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के, बिना किसी भय के, क्योंकि पुरस्कार की जब इच्छा होती है तो अनुशासन खड़ा नहीं होता, फिर वहीं तक अनुशासन रहता है जहाँ तक पुरस्कार मिलता है। जब पुरस्कार की प्राप्ति हो जाती है, नाम की प्राप्ति हो जाती है, काम की प्राप्ति होती है, जगह जगह मेरा नाम छपे, मेरे फोटो छपे, मैं छोटा सा काम करूं तो लोग मुझको जाने, इस प्रकार का जो पुरस्कार की इच्छा के कारण से संघ का कार्य किया जाता है, वास्तव में वो भी अनुशासन के अंतर्गत नहीं आता। संघ का कार्य बिना भय के किया जाता है। मुझे कई लोग कहते हैं कि आप जब बोलते हैं तो ये नहीं सोचते कि इधर मुसलमान खड़ा है, क्या कोई हिंदू खड़ा है, कोई ईसाई खड़ा है। मैंने कहा सत्य बोलने के लिए किसी ईसाई, मुसलमान और कम्युनिस्ट को देखने की आवश्यकता नहीं है। परम पूज्य बाला साहब देवरस कहा करते थे कि सत्य का उद्घोष करो, बस जो सत्य का उद्घोष करते हैं उनको कोई भय नहीं होता और वही अनुशासित जीवन जीते हैं, वही स्वयं स्फूर्त जीवन जीते हैं। जब संघ के बारे में हम बोलना शुरू करते हैं तो कभी ये नहीं सोचते कि मुंह से क्या निकल रहा है, कोई क्या सुन रहा है, क्योंकि सत्य का वादन करना, तन मन और कर्तव्य बुद्धि से उच्चतम ध्येय के लिए अपने को समर्पित कर देना, तो फिर मन से वही बात निकलेगी जो अनुशासित होगी। साध्य प्राप्ति के लिए जो हम काम करते हैं उसमें जो जो निषेध कर्म है उनको नहीं करना और जो जो करने के काम है, कर्तृत्ववान कर्म है, उनको करना। हमको भारत माता का परम वैभव के उच्चतम शिखर पर ले जाना है और इसके लिए यहाँ का जो राष्ट्रीय समाज है, हिंदू समाज, उसको परम वैभवशाली